17 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के मतदान होने और हुजूर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रामेश्वर शर्मा हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे किस विजन के आधार पर और किस तरह से हुजूर को आगे बढ़ाने का प्रण लिया है, इस पर चर्चा करेंगे। हाँ, आप विधायक रह चुके हैं, एक बार फिर से प्रत्याशी हैं, अब आपने क्या सोचा है हुजूर विधानसभा के लिए? मैं विधायक हूँ, परमात्मा और जनता के आशीर्वाद से पुनः विधायक बनूंगा, क्योंकि मुझे भरोसा है जो मैंने जनता के बीच में विकास के कार्य किए हैं, विकास पर मतदान होगा। और विकास और हिंदुत्व ये मेरा मुख्य एजेंडा ध्येय है राजनीति का। हम अपने राजनीति में अपने सिद्धांत नहीं बदलते, हम अपने सिद्धांतों के भरोसे चलते हैं। जनता से हमने वादा किया है पीने का पानी भेजेंगे तो पीने का पानी दिया है, सीवेज समस्या से मुक्ति तो हम उन्हें उस पर काम कर रहे हैं। हमने स्कूल खोले हैं, हमने कॉलेज खोले हैं, हमने तहसील कार्यालय खोला है, हमने एसडीएम कार्यालय खोला है, हमने बच्चों के लिए खेल के मैदान स्टेडियम तैयार कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी बरखेड़ा नातू में हमारा बन रहा है, कोलार में हमारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम बन रहा है, हेमनोतिया में अवंतीबाई स्टेडियम बन रहा है, फंदा में हमने महाराणा प्रताप स्टेडियम का निर्माण किया है, हेमू कालानी स्टेडियम के रंग रोगन और वहाँ पर बैडमिंटन का हाल हमने संत हृदयराम नगर में बनाया है। और गांव में जहां पीने का पानी नहीं था, यहाँ हेड पंपों पर निर्भर थी, वहां पर हमने कैरवा योजना चालू कर रहे हैं। पूरे गांव को कैरवा से मिलेगा, इंदौर रातीबाड़ और राजगढ़ रोड के बीच के गांव को। और इस तरफ चले जाइए तो सूखी सिमनिया विदिशा रायसेन रोड के बीच के जो गांव है उनको हलाली डैम से हम पानी देंगे। और कोलार को हमने पूरे को पानी देने की व्यवस्था कर दी है। कुछ जगह सीवेज का काम है, वार्ड नंबर 84 में 84 में और वार्ड नंबर 85 में, वहां हम सीवेज का काम दिसंबर में शुरू कर देंगे और सीवेज समस्या से भी हम लगभग नागरिकों को मुक्ति दिला देंगे। हमारी काम है कि जनता के बीच द्वार तक सड़क जाना चाहिए, पीने का पानी जाना चाहिए, सीवेज का मलमूत्र निकासी सुगम होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट जलना चाहिए, स्कूल कॉलेज और अस्पताल पास में होना चाहिए। और अब 2024 से 28 के बीच में हुजूर विकसित हुजूर तो कहलाएगा, सर्व सुविधा युक्त हुजूर तो कहलाएगा, लेकिन साथ में हम रोजगार उन्मुख हुजूर भी बनाना चाहते हैं। हम नौजवानों के हाथ में रोजगार देना चाहते हैं, इसलिए कुलार में हमने 4 लेन बनाई है, 6 लेन बनाई है। हम एक जो है रिंग रोड बना रहे हैं लगभग 3,500 करोड़ का, वो इंदौर रोड से लेकर नर्मदापुरम होशंगाबाद रोड को जोड़ेगा। वहां पर रोजगार खड़े होंगे, उद्योग आएंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी, यूनिवर्सिटी आएंगी, होटलें आएंगी और स्टेडियम आएंगे, जिससे नए नए रोजगार डेवलप होंगे। हमारी कोशिश है कि गरीब का घर भी पक्का रहे, जो जहां रह रहा है झुग्गी में उसको हटने नहीं देंगे, उसको वही पट्टा देंगे और वही पक्का मकान बनाने की व्यवस्था करेंगे। हम प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड भी हमने 50-60 हजार से ऊपर बनाए। लाडली बहना भी हमारे 50-55 हजार से 60 हजार से ऊपर लाडली बहना है। 44-45 हजार तो लाडली लक्ष्मी है हमारे यहाँ। हमने 75 हजार से ज्यादा गरीबों के आवास के पट्टे बांटे हैं और अभी हमें 50 हजार से और ज्यादा आवास के पट्टे बांटना है। हमने लगभग 45 हजार से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री सम्मान निधि हम किसानों को दे रहे हैं। इसलिए चौतरफा विकास के जो काम हो सकते हैं, गरीबों के उन्मूलन के जो काम हो सकते हैं, उनके हित में जो काम हो सकते हैं, और हम ये भी है गरीब का पक्का मकान भी बना रहे हैं और अयोध्या में रामलला के दर्शन की तैयारी भी कर रहे हैं कि 22 जनवरी को जब रामलला मंदिर में प्रवेश करेंगे तब हुजूर के लाखों लोग दर्शन करने के लिए हम अयोध्या की तरफ भी जाएंगे। चुनाव नजदीक है और जिस तरह से हम कांग्रेस को देख रहे हैं, भक्ति नजर आ रही है, और जिस तरह से आप तो कार सेवक भी रहे हैं, राम मंदिर निर्माण में आपका महत्वपूर्ण योगदान है, तो अब कांग्रेस समानांतर के आरोप लगा रही है कि हमें न्योता नहीं दिया गया। कांग्रेस तो बेईमान है, न्योता उनको दिया जाता है जो राम के प्रति वफादार है। ये तो निकम्बी कांग्रेस है, इसने तो कोर्ट में हलफनामा दिया है। मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय सोनिया गांधी की अध्यक्षता में उन्होंने कहा है राम तो काल्पनिक के कहानी और चुटकुले हैं, दशरथ नाम के कोई राजा नहीं थे, कौशल्या नाम की कोई रानी नहीं थी, राम नाम के कोई भगवान पैदा नहीं हुए। अरे निकम्बी कांग्रेस, बेशरम कांग्रेस, झूठनी कांग्रेस, तू राम को जब काल्पनिक बता सकती है, तू राम के अस्तित्व पर जब सवाल खड़े कर सकती है, तो हिंदुस्तान का हिंदू पागल नहीं है कि तुझे स्वीकार करे। तू कालनेमी है, तू धर्म के का चोला ओढ़कर वोट लेने की जो हत्याने की षड्यंत्र रच रही है, तू रावण के रूप में है। तू भगवा भेष धारण करके सीता माता का अपहरण करना चाहती है, पर सीता माता भी जानती है कि रावण पापी है और हिंदुस्तान की जनता भी जानती है कि कांग्रेस पापी है। कांग्रेस कालनेमी है, ये धर्म की नहीं है। ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों को पत्थर फेंकने में सहयोग कराते हैं, हिंदुओं के मंदिर तोड़वाते हैं, बेटियों से बलात्कार करने वालों को ये पुरस्कार देते हैं। ये वही निकम्बी कांग्रेस है जिसके नेता दिग्विजय सिंह आतंकवादियों को जी कहते हैं और जिसके युवराज
चाइना और पाकिस्तान से बात करके हिंदुस्तान की बुराई करते हैं। किस मुंह से तुम कह रहे हो, किस मुंह से तुम कह रहे हो कि तुम मंदिर वाले हो? अरे तुम मंदिर वाले नहीं हो, तुम तो पाकिस्तान वाले हो। तुम हिंदुस्तान के प्रति वफादार होते तो 47 में लाखों हिंदू नहीं कटते, देश विभाजन नहीं होता, लाशें भी गिरी हिंदुओं के, मंदिर भी टूटे हिंदुओं के, बेटियों के साथ बलात्कार भी हुआ हिंदुओं की बेटियों के साथ, और तुम हाथ पे हाथ धरे रहे। तुमने आतंकियों को नहीं डांटा, तुमने मुस्लिम आतताइयों को नहीं डांटा। तुम्हारा रिश्ता तो बाबर, अकबर, हुमायूं से है। तुम्हारा रिश्ता अगर छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप से होता तो अकबर देश के इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता, पढ़ाया तो महाराणा प्रताप जाता। आपकी विधानसभा बहुत बड़ी है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र का भी इलाका है, इसमें शहरी क्षेत्र का भी इलाका है, जो भोपाल की दूसरी विधानसभा है आमतौर पर शहर में, तो फिर कैसे मतलब मैनेज कर रहे हैं? मेरा अर्बन सेमी है, कुछ अर्बन है, कुछ जो है हमारा शहरी और कुछ ग्रामीण है, और इसलिए हम तो, हमारा संबंध उस तरह का है। 5 साल हम चुनाव लड़ते हैं, 5 साल जनता के बीच में रहते हैं, और मेरा वोट, सही पूछो तो मेरा चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, मेरा चुनाव जनता लड़ रही है। जनता को विकास भाया है, जनता को रामेश्वर शर्मा भाया है, और मैं उनका एमएलए कम, उनका बेटा और भाई ज्यादा हूं। लाखों बहनों ने मेरे हाथ में राखी बांधी है, और हजारों लाखों बहनें जब मेरा चुनाव प्रचार में जाती है, नौजवान मेरा चुनाव प्रचार में जाते हैं, बुजुर्ग जब मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं, तो मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे क्या किस्मत दी है। इतने लोग मेरे माई बाप हैं, इतने लोग मेरे सुरक्षा कवच हैं। तो मुझे याद आता है कि जैसे बजरंग बली का कहते हैं ना, तुम रक्षक काहू का डरना। जब जनता ही मेरी रक्षक है तो किसी दुश्मन के मुझे कोई डर वह नहीं है। जय श्री राम। आखिरी सवाल, उम्मीदें बढ़ गई हैं अब जनता की आपसे, आपके क्षेत्र की? हर उम्मीद पर खरा उतरना ये मेरी ड्यूटी है। उम्मीदें मैंने बढ़ाई भी है और मैं उम्मीदें बढ़ाऊंगा, क्योंकि हर चुनाव में एक नया काम करना है, हर चुनाव में एक नई चीज उनको देना है। मेरी जो हुजूर विधानसभा है ना, वो नोएडा और नवी मुंबई से मुकाबला करेगी। मैंने सिंगापुर तो नहीं देखा, पर नोएडा और नवी मुंबई की तर्ज पर विकसित करने वाले हैं हम हुजूर को। और इसलिए हमने मास्टर प्लान भी इसलिए रोका कि किसान की कैचमेंट की जमीन नहीं खत्म होगी, किसान को कैचमेंट से बाहर करा जाएगा, उसकी जमीन कैचमेंट में जाए और किसान को नुकसान हो, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए नए सिरे से मास्टर प्लान आएगा, किसानों का भी भला होगा, गरीबों का भी भला होगा, और व्यापारियों का भी भला होगा। सबका भला, सबका साथ, सबका विकास, और सब पर विश्वास और सबका प्रयास। बिल्कुल, ये तो थे हमारे साथ हुजूर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रामेश्वर शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हुजूर विधानसभा को नोएडा और नवी मुंबई की तर्ज पर डेवलप करेंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल।